नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है। कल के मुकाबले आवकें आज आजादपुर मंडी में कैसी पहुंची है और उन आवकों से फिलहाल बाजार कैसा बन गया है, ग्राहकी कैसी बन गई है, उठाव कैसा बन गया है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। एक बार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह की कि इस समय माहौल कैसा है और स्थितियाँ जो हैं वो लहसुन के बाजार में कैसी चलती और बनती नजर आ रही हैं। क्वालिटी के हिसाब से आपको हम भाव भी बताएंगे और स्टेट वाइज भी बताएंगे कि किस राज्य के हिसाब से क्या भाव फिलहाल लहसुन का बना हुआ है। चलिए बाबूजी के पास आए हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। और सुनाइए। बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद है। आप ठीक हो? बस मौसम के मजे ले रहे हैं। कल भी बारिश रही, परसों भी रही जी। अभी भी हल्की सी रिमझिम थी, फिर हट जाती है जी। और बाबूजी कल भी एकदम से माहौल बना था। हाँ, कल सुबह से ही बारिश अच्छी हो गई थी। हाँ बाबूजी, कल ग्राहकी में क्या रुझान रहा? शुक्रवार का दिन था, आज शनिवार है। कल मेन तो बारिश के कारण ज्यादा ग्राहकी नहीं रही और आज भी जो माहौल है, क्योंकि मार्केट में आज 5 गाड़ी तो पंजाब है, जिसमें छोटी और बड़ी मिला के, और 2-3 गाड़ी एमपी की है, एक आध वो टेम्पो राजस्थान उसका उतरा है, करनाल साइड का, हरियाणा का, और एक गाड़ी यूपी की उतरी है। तो माल की आवक तो इतनी नहीं है। हाँ, पंजाब सारा निपट जाएगा क्योंकि वो थोड़ा ऑक्शन में बिकता है, किसान माल होते हैं वो बिक जाते हैं। बाकी एमपी के मालों पर कोई भी, जैसे वहाँ तेज है, यहाँ पर तेजी नहीं है। अब ये जैसे बॉक्स वाला माल आया जी, हाँ, ये माल देख रहे हैं, ये इनकी पोजीशन यहाँ 250-60 है जी, देख रहे हैं जी। जी। हाँ, बैलेंस इतने। बाबूजी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जैसे आज ये 10 गाड़ी आई हैं, इनमें क्वालिटी अच्छी और हल्की कितने कितने प्रतिशत होगा? ये जो आप देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी में गिना जाता है, जो आपने दिखाया। हाँ। एक मीट इसी का एक वो लड्डू टाइप माल है, ये वाला। हाँ जी। जी। इसका भाव बाबूजी? इसका भाव अप्रोक्सीमेट ये सोचिए आप 200 के अंदाज में। जी। और बाकी हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये हिमाचल है, 230, 35, 40 जैसा कोई बिक रहा है जी। बाबूजी ये हिमाचल का जो ये वाला माल है, ये इस माल की डिमांड है। अच्छा। क्योंकि जो इसका जो प्योर माल है वो 320-30 रुपए में तो वहीं बिक रहे हैं हिमाचल में, तो दिल्ली में कहाँ पड़ता लगेंगे। दिल्ली में जो ईरान के माल आ रहे हैं तो वो बिक रहे हैं 240 के आसपास जी। बाबूजी ये वाला माल फार्मिंग की तरह लगता है। ये एक्चुअली क्या है कि इसकी कली मोटी बनती है और जितने वो छिलाई वाले होते हैं इसको पकड़ते हैं। बाबूजी फिलहाल आज शनिवार का दिन है, ग्राहकी आज कैसी? आप माहौल देख रहे हैं, छुटपुट खाली पंजाब का माल उठता जा रहा है। बाबूजी स्टेट वाइज अगर हम भाव की बात करें तो स्टेट वाइज भाव बता दीजिए। हिमाचल से शुरुआत कर दी है। हिमाचल के बढ़िया माल मार्केट में नहीं है, अच्छे माल होंगे 300 प्लस है, ऐसे खिरे माल 230-40 रुपए के आसपास। अच्छा। इसके बाद ईरान के जो माल आ रहे हैं वो सब 240-45 रुपए बिक रहे हैं। इसके बाद आप एमपी पे आते हो, ये बॉक्स है देसी के, ये बिक रहे हैं 250-60 रुपए। अच्छे अगर होंगे G2 टाइप के तो 280 रुपए, 300 रुपए। ऐसे ही मीडियम बिक रही है, साफ मीडियम है 200 के अंदाज में। और बाबूजी यूपी की जनरल पोजीशन? यूपी की जनरल पोजीशन आप 150 रुपए से लेकर 220-25 रुपए। हरियाणा की बाबूजी? अच्छे माल 220, 25, 30 हरियाणा के। लेकिन जो बढ़िया है, शंकर बढ़िया है मोटे, नहीं तो वो भी सब 200 के अंदाज में। बाबूजी कोटा छिपा बड़ौद? कोटा छिपा बड़ौद को आप इस एमपी के रेटों में लीजिए। ऐसे ही बढ़िया माल कोटा के जो बिक रहे हैं वो 250 रुपए, 60 रुपए बस। बाबूजी सुपर संकर की बहुत डिमांड आ रही है, सुपर संकर के बीज की
ये कोई ऐसा पहले आज तक कोई सुपर शंकर का बीज वाला नहीं, एक बस बात उड़ा दी गई। वो शंकर लहसुन होता है, जी उसी का दाना, वो शंकर बीज कोई अलग थोड़ी बन गया। जैसे आप ये G2 देख रहे हैं, जी ये माल G2 के माल है, ये माल G2, इनकी कली अच्छी होती है। हाँ हाँ जी जिसको भाई वो लगाना है, मेरे को शंकर लगाना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतना कामयाब है। वो आम लहसुन की तरह जैसे G2 है, वैसे वो थोड़ी वो भी कली अच्छी होती है। जी तो उसका कोई एक प्रॉपर बीज थोड़ी है उसका कोई, जी कि जैसे एक सीड निकले होते हैं, वो चीज थोड़ी है। जी बाबूजी, अगर अब एमपी की धरती पे शंकर लहसुन लगेगा तो क्या और अच्छी क्वालिटी निखरेगी उसकी? कुछ फर्क तो पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जमीन जो है वो लहसुन के अनुकूल है, बनी हुई है। अनुकूल है। तो बाबूजी, यानी कि जो हरियाणा से शंकर लहसुन आता है, जब एमपी से वही आएगा बन के, तो उसकी अलग ही डिमांड बनेगी फिर? थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छा बनेगा, जी जमीन के हिसाब से है। बाबूजी, ऊटी वगैरह का क्या चल रहा है माहौल? ऊटी का देखिए, जो ऊटी प्रॉपर ऊटी का जो बीज है, वो आपके इस बार मतलब मेरी अपनी लाइफ में भी पहली बार इतना बीज एमपी में वो खपत हुई है। वो सब बीज के लिए आया है, जी जो अप्रोक्सीमेट 500-400 रुपए किलो बिक रहा है। जैसे आपको इधर श्रीनगर का बीज भी जो है, ये हिमाचल में खूब लगता है। बिल्कुल। इसी तरह उधर ऊटी का बीज जो है वो आपके एमपी में खूब लगता है। जो मार्केट्स हैं जैसे मंसूर से लेकर दलौदा तक, ये पूरा इलाका वैसा है। जी बाबूजी, फिलहाल साउथ में क्या ऊटी वगैरह की डिमांड वहां भी है? ऊटी को मांगते, अच्छा साउथ में मोटे माल और मोटी कली के माल की खपत ज्यादा होती है। बाबूजी, कितने प्रतिशत ऊटी पहुंचता होगा वहां? कितने प्रतिशत कैसे मतलब? यानी कि जैसे कि इस बार ऊटी का जो उत्पादन है, उस पूरे उत्पादन का वहां पर कितना पहुंचता होगा डिमांड के हिसाब से? वो इस बार तो उनके खाने के अलावा सब बीज में ही लगता है। अच्छा और पहली बार मैंने भी ऐसा मतलब इतने सालों में देखा है, लगता तो हर साल है, लेकिन इस साल खूब लगा है। अच्छा, इस साल ज्यादा लगा है। मतलब ऊटी का उत्पादन अच्छा हुआ है। जो आपकी नई फसल आती है, पहले ऊटी वाली आती है, जिसको पूरा मोटा चाइना हिमाचल की तरह होता है माल, और बहुत अच्छा माल होता है, फुल साइज होता है, उसकी इस बार तादाद ज्यादा है। बाबूजी, ये चाइना ईरान वाले की भी क्वालिटी डाउन होगी नहीं होगी, ऐसे ही दिखता रहेगा? अगर ये हमारे हिंदुस्तान के ये वाले बीज कामयाब चल रहे हैं, हाँ। और आगे और इनकी बढ़त हो जाएगी, तो हमें एक बार ऐसा भी आ सकता है कि हमें चाइना लहसुन की भूख ही ना हो। ओहो। और बाबूजी, मेरे को ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सुपर शंकर की तरफ रुझान बन रहा है ना, ये इसी वजह से बन रहा है। एक्चुअली क्या है कि आपका ना जितना मार्केट्स में है, वो लोग मोटी कली को ज्यादा पसंद करते हैं। बेशक वो होटल वाले हों, भले कंज्यूमर खाने वाले हों, वो उस कली को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाबूजी, सितंबर का महीना आ गया है, अब सर्द ऋतु कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिनों में आ ही जाएगी। वैसे मौसम आगाज हो गया। 4 महीने कम से कम है अभी। हाँ। कम से कम, बल्कि 4 की भी जगह 5 ही गिनी। हाँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पुराना लहसुन अभी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना माल, जितनी क्वांटिटी चाहिए हमें, उसमें उस हिसाब से माल कम है। जी बाबूजी, लेकिन क्या 5 महीने तक ये माल सेफली क्वालिटी वाइज रुक जाएंगे? कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कुछ तो जो अच्छी क्वालिटी के माल है, जैसे ये बॉक्सेज में देख रहे हैं, मजबूत है, ये माल, ऐसे माल टिकाऊ रहते हैं। जी। बाकी बाबूजी, सर्दियों में गर्मी के मुकाबले लहसुन में डिमांड और बन जाती है ना? डिमांड भी ज्यादा बन जाती है, लेकिन वजन भी बहुत जाता है। शाम को 40 किलो का कट्टा, अगले दिन 39.5 ही मिलता है। अच्छा, ये भी होता है बाबूजी। ऐसा किस वजह से मान सकते ये हैं? गर्म और ठंडे के हिसाब से, ठंड में लहसुन के वजन में बढ़ती आती है। जी बाबूजी, 5 महीने का समय है, जिनके पास में माल है उन्हें क्या कहोगे? मैं तो शुरू से, कई लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ। सही बात है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, जरूरत से बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जी। खाली उसी के देख में किसान को चाहिए अपने माल को देखता जाए, और थोड़ा थोड़ा उसमें से कम करता जाए,
जैसे वो शेयर बाजार में होता है कि कुछ अपना प्रॉफिट तो दर्ज करे, कि खाली किताबों में ना पड़ा रह जाए कि भाई मेरे पास इतने का लहसुन पड़ा है। बिल्कुल बाबूजी, और आपने ये जो बात कही बिल्कुल सही कही। देखो बीजेपी ने भी ये नारा दिया था अब की बार 400 पार, और लोगों की नजर लग गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक ये ऐसी जो अंत तो कंज्यूमर ने करना खा के। हाँ जी, हाँ जी। हमारा ये ऐसा नहीं है कि कल को ये नहीं मिलेगा तो सब्जी नहीं बनेगी। सही बात। आपका आलू, प्याज, टमाटर, ये चीजें उसको चाहिए, ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है। लहसुन अगर सब्जी में नहीं डलता है तो कोई टेस्ट में फर्क तो आता है। बिल्कुल। जैसे जहाँ साउथ में तीखा लोग खाना पसंद करते हैं, वहाँ लागत होती है। कई माउंटेन्स में, जिनमें या हिंदू में भी जो नॉनवेज खाते हैं, उनमें जायके के लिए इसकी जरूरत पड़ती है तो ये तामसिक ही, सात्विक तो है नहीं, तामसिक भोजन है। सही बात है। लेकिन बाबूजी जो लोग काम चला सकते हैं उसके बगैर भी हाँ, चला लेते हैं। अब वो आज की डेट में आप गार्लिक पर ये दवाइयों के रूप में भी अगर एडवाइस लेते हो डॉक्टर की, वो भी कहता है यार 1-2 लहसुन की तुरियां खाया करो। खाया करो खाली पेट। खाली पेट या कोई ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, कि जरूरी नहीं कि खाली पेट ही खाओ। जी जी। भाई लोग कहते हैं सुबह खाली पेट खाओ, लेकिन खाली नहीं खाओ। तो मैं भी खाता हूँ, हाँ मैं जी, हाँ जी। दोपहर को खा लेता हूँ। जी 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 मैं दोपहर को खा लेता हूँ। जी। बिल्कुल। तो ये एज ए डॉक्टर एडवाइस तो फर्क भी पड़ता है इससे। जी एज ए मेडिसिन भी तो है ना ये। जी। लोग जागरूक भी हो रहे हैं इस तरफ। अब कई जैन लोग नहीं खाते, लेकिन वो भी अब वो कहते हैं एज ए मेडिसिन ही खा रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आप। मैं जैसे आपने मेडिसिन ली है, गार्लिक पल्स आती हैं, कैप्सूल आते हैं, वो ना खा के आप क्या कहते हैं ये खाइए। बिल्कुल सही बात है। तो ये फर्क है, लेकिन इससे इतना ज्यादा खपत में फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ तो पड़ता है। जी जी बिल्कुल। सब्जी में 2 कली, 4 कली, 5 कली लोग डालते ही हैं लहसुन, बिल्कुल। खाली फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। जी बिल्कुल। और अगर ज्यादा महंगा होगा तो जरूरी नहीं है उनको, मिडिल क्लास को, कि वो डाल के खाएं। जी जी जी। और बाबूजी आजकल तो आर्टिफिशियल टेस्ट भी आ गए हैं, बाजारों से मिल जाते हैं। भाई पाउडर डाल दिया, हो गया लहसुन का पाउडर भी नहीं कहीं बनता है। हाँ, बनता तो इसी का है। तो इन्हीं का ही है। हाँ। और वो कहीं ना कहीं वो भी भले ही स्टॉक होता है उनके पास, फिर वो प्राइस बढ़ा देते हैं उसका। हाँ, वो ट्यूबें आती हैं, गार्लिक, गार्लिक जिंजर, ये सब आती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो एक्चुअली जो टेस्ट है वो इसका है, नेचुरल तो इसी का है बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। लगातार आपसे अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती है। चलो ठीक है, और सुनाइए। सब बढ़िया? सब बढ़िया बाबूजी। अभी देखिए अब धूप निकल आई। हाँ जी, हाँ जी। अभी बारिश थी, एकदम बादल आ जाते हैं। ठीक है, एकदम ही मौसम बदल गया बाबूजी। हाँ, बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। 9810086863। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। धन्यवाद आपका पिंकी भाई। जी, सभी जानते हैं बाबूजी। धन्यवाद।